गुरुवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सनमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बुधमंगल में सुन समाज। एक बार भगवान शंकर के पास भगवान विष्णु गए मिलने के लिए, और भगवान शंकर के गले में बासुकी नाग रहते थे। और गरुड़ जी को देख करके बासुकी नाग फुफकार मारते थे, फू फू करता था। तो गरुड़ जी से रहा नहीं गया। गरुड़ जी कहते हैं, जानामि नागेंद्र तव प्रभाव कंठे स्थितो गर्जसी शंकरस्य अस्थान प्रधानम न बल प्रधानम अस्थाने स्थितो का पुरुषोपि सुरः। गरुड़ जी कहते हैं बासुकी नाग से, जानामि नागेंद्र तव प्रभाव, हे नागेंद्र आज मैं तुम्हारे प्रभाव को अच्छी तरह मैं जानता हूँ। जानामि नागेंद्र तव प्रभाव कंठे स्थितो गर्जसी शंकरस्य, भगवान शंकर के गले में रह कर के गर्जना करते हो। अस्थान प्रधानम, ये अस्थान की प्रधानता है, न बल प्रधानम, बल की प्रधानता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर बल है, सामर्थ्य है, तो थोड़ा भगवान शंकर के गले से हटकर हमसे फरियाद लो, तब पता चल जाएगा कि तुम्हारे में कितने बल है। तो स्थान का प्रधानता है ना, कि कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, उसका बड़ा महत्व रखता है। वही हम लोग अभी गरुड़ और काकभुसुंडी संवाद सुन रहे थे। गरुड़ जी को मोह हुआ तो चले गए कहाँ, भगवान शंकर के पास। अब भगवान शंकर जा रहे थे उस समय कैलाश, क्या कहते हैं, कुबेर से मिलने के लिए। तो भगवान शंकर ने कहा, मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही, कवन भांति समझावो तो ही, जब बहुकाल करिए सत्संगा तवई होए सब संशय भंगा। हे गरुड़, तुम जाते हुए मार्ग में मिले हो तो तुम्हारा मोह कैसे भंग होगा? जब बहुत काल बहुत समय सत्संग करोगे तब तुम्हारा मोह भंग होगा। इसलिए भगवान शंकर ने भेज दिया काकभुसुंडी के पास। खग जाने खग ही की भाषा है ना। तो जैसे काकभुसुंडी जी के पास में गए गरुड़ जी, उसका मोह दूर हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि लोमस ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया था कि जहाँ तुम रहोगे 1 योजन तक माया नहीं व्यापेगी, है ना। इसलिए गरुड़ जी के पास जाते ही नहीं, गरुड़ जी काकभुसुंडी के पास जाते उसका मोह समाप्त हो गया। तो आदि से अंत तक राम कथा उसको सुनाई। पहले बाल कांड सुनाए, फिर अयोध्या कांड सुनाए, फिर आरण्य कांड सुनाए, फिर किष्किंधा कांड सुनाए, फिर सुंदर कांड सुनाए, फिर लंका कांड सुनाए, अंत में उत्तर कांड, है ना। उत्तर कांड का भी पाठ हुआ ना। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कई छुचयोध्याघृत बात। राम भगति सुंदर, राम की भक्ति क्या है, सुंदर चिंतामणि, जो सारे चिंताओं को मिटा दे। राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब बसई गरुड़ जाके उर अंतर।
जिसके अंदर में हे गरुड़ जी राम भक्ति रूपी चिंतामणि वास करती है, तो क्या होगा परिणाम? उनके अंदर प्रकाश हो जाएगा। क्या होगा? राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछो चाहिए अध्यागृत बात। न वहाँ दिया की आवश्यकता है, न बत्ती की आवश्यकता है, न घी की आवश्यकता है। वह रात दिन प्रकाश होता, वो प्रकाश कैसे होगा? इसलिए कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। अपने घट में दिया जलाओ, हाँ अपने घट में प्रकाश होता है। अब बिना बत्ती के, बिना दिया के, बिना तेल घी के कैसा प्रकाश होगा? देखिए आरती में हम लोगों को गुरु महाराज सब समझा दिए हैं। गुरु महाराज के जो आरती है संत मत के सार ज्ञान है वो आरती। गुरु महाराज कहते आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे? तो दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु बिंदु का दर्शन। सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तज दीजिए। ये दृष्टियों दोनों दृष्टिधार अपने अंदर में एक करेंगे तो प्रकाश हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजना? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नौख बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों दृष्टिधारों को एक करो, है ना। अंधकारे न ओ नद्धा प्रदीपम न गविष्यत। अंधकार से घेरे हुए तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते हो? प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो? हाँ, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते वेद में आया है मंत्र तमसोर्मा ज्योतिर्गमयो। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। असतो माँ सदगमयो। असत से सत की ओर चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमयो। मर्त से अमृत की ओर चलो। तो अपने अंदर में प्रकाश है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयव अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रेहो त्रिलोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। जिनहि शोकते कहों बखानी, प्रथम अविद्या नशा नशानी। तब आघ उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कह रव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल स्वभावो, ए चकोर सुख लाह न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर कवनी ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत सो के कोख अनेका। यह प्रताप रवि जाके, उर्जब करई प्रकाश। पिछले बाढ़ ही प्रथम जे, कहाँ ते पावे नाश। कहते हैं जब से राम रूपी प्रताप का दिनेश में सूर्य का उदय हुआ तो तीनों लोकों में प्रकाश हो गया। अब बहुतों को सुख होता है, बहुतों को दुख होता है। जब सूर्य के प्रकाश होता है, उल्लू पक्षी को दिखाई देता है? उल्लू पक्षी को दिखाई नहीं देता है। जब अमावस्या होता है ना, तब चोरी चोर करता था पहले गांव घर में। अब तो कम हो गया, पहले बड़ा चोरी होता था। अनहरे रात जो होता था, ओ चोर आया, ओ चोर आया, टॉर्च मारता था ऊपर से, है ना। तो अंधकार में चोरी करता था अमावस्या के रात के दिन विशेष करके। और जब पूर्ण चंद्रमा का उदय होता तो उसमें चोरी नहीं करता था। तो चोर असली कौन है? हमारे अंदर है काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये है ना षड विकार जो है, यही चोर है। इसलिए राधा स्वामी कहते हैं
इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, आ खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक भूल भरम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार होगा। मैं जब बनारस में पढ़ते थे, एक मिश्रा जी थे, पंडित जी, गाजीपुर जिला के, वो खैनी खाता था और मैं समझाता था, चुनौती वगैरह सब फेंक देता था वो, है ना। 2-3 दिन के बाद फिर शुरू करता था वो, और फिर समझाते थे तो फिर फेंक देता था, है ना, फिर खाना शुरू। मतलब अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण बार बार भूल भरम होता है। इसलिए कहते हैं जब तक अंधकार में रहेंगे बार बार भूल भरम होगा। इसलिए खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। 9 द्वार से ऊपर उठो, 10वां द्वार में प्रवेश करो। जब प्रकाश के ओर जाएंगे तब अज्ञान समाप्त होगा, है ना। तो कहते हैं राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दियागृत बात। तो समय बहुत हो गया है, क्योंकि बाबा का सीमा जो है न पूजवा के 4:30 बजे तक में प्रवचन का कार्य समाप्त कर देते हैं। इसलिए पूजवा के हम कार्य उनसे विशेष रूप से श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु